गंगा दशहरा के दौरान एक तरफ सुख समृद्धि को लेकर लोग गंगा मां से मनौती मांग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के सुप्रसिद्ध उमानाथ गंगा नदी घाट पर स्नान करने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से लदी नाव बीच मझधार में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान नाव पर सवार लोग गंगा नदी में डूबने लगे। इनमें कुछ लोगों को बचा लिया गया, जबकि कुछ लोग लापता हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है। बताएं कि सभी लापता लोग एक ही परिवार के हैं, जो नालंदा जिले के निवासी हैं। मिली जानकारी के अनुसार नालंदा जिले के निवासी अवधेश कुमार की मां का श्राद्ध कार्यक्रम पूरा होने के बाद सभी परिजन शुद्धिकरण स्नान के लिए बाढ़ के उत्तरायणी गंगा नदी की उमानाथ घाट पर रविवार की सुबह पहुंचे थे। इस दौरान उनके परिजनों के द्वारा नाव बुक कराया गया था। उमानाथ घाट से नाव सवारियों को लाद कर गंगा पार दियारा में ले जा रही थी। इस दौरान बीच मझधार में नाविक यात्रियों से भाड़े की वसूली करने लगा और जर्जर नाव होने के कारण इसमें पानी घुसने लगा था। इसके बाद नाव डगमग होकर अनियंत्रित होने लगी। सुरक्षा को लेकर नाव पर सवार लोगों में भगदड़ मच गई, जिसके बाद नाव पलट गई। नाव पलटने के बाद डूब रहे लोगों ने मदद की गुहार लगाई। घाट पर मौजूद लोगों ने नाव पलटते देखकर शोरगुल मचाना शुरू किया। इसके बाद कई लोग घटना स्थल पर पहुंचे और डूब रहे लोगों को बचाकर गंगा किनारे घाट पर लाया। डूबने से बचाई गई महिला चंचला सिन्हा ने बताया कि बीच गंगा नदी में घटना हुई है। घटना के बाद मौके पर पुलिस और स्थानीय अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की गई। इस दौरान गोताखोरों को भी लगाया गया है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पटना के डीएम, ग्रामीण एसपी, एसडीएम, बाढ़ थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिसकर्मी ने लगातार बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक लापता लोगों की खोजबीन जारी है और महाजाल के साथ गोताखोरों को भी लगाया गया है। नाव पलटने के दौरान लापता हुए अवधेश कुमार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक के पद से इसी वर्ष से फरवरी में सेवानिवृत्त हुए थे। ये है कि कल जो घटना हुई थी बाढ़ में उमानाथ मंदिर के पास जो नाव दुर्घटना हुई और उसमें जो 4 लोग जो है वो लापता हो गए। उसमें से आज सुबह जो है एक डेड बॉडी वहाँ से प्राप्त हुई है। तो नाव के मामले में जो ओवरलोडिंग कैपेसिटी है, एक बार फिर हम लोगों ने परिवहन विभाग के जो पदाधिकारी एमवीआई उनको डायरेक्शन दिए है। साथ ही में जो है आपदा विभाग के द्वारा जो है मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किस तरीके से नाव का संचालन होगा, तो किस तरीके से लोगों को बिठाया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा। अंचलाधिकारी बेसिकली अंचल लेवल पे जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी है, जो नावों का परिचालन जो है उसको देखते हैं। तो कई सारे घाट है गंगा नदी, क्योंकि पटना में ईस्ट वेस्ट आप देखेंगे तो कई सारे घाट है। तो आज से, क्योंकि कल भी जो है एग्ज़ाम में भी बहुत सारे लोग एंगेज थे, साथ ही में गंगा दशहरा का पर्व था, आज बकरीद का पर्व है। तो ये जो है हम डायरेक्शन उनको दे दिया है, एक 7 दिन के अंदर जो है हम सारे जांच करके जो है जो अयोग्य नाव होंगे, परिचालन होंगे, उसको रोकेंगे। धन्यवाद। वही जो लोडिंग कैपेसिटी है वो परिवहन विभाग के एमवीआई के द्वारा जांच की जाती है। तो इस तरीके से जो निर्धारित है, जो रजिस्टर्ड है, उससे ज़्यादा है तो निश्चित उन पर भी कार्रवाई होगी, और जो जिन्होंने निर्धारित नहीं भी किया है और इलीगली चला रहे हैं उनको भी जो है कार्रवाई की जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।